नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सैम में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इतिहास पेट के लिए पढ़ रहे थे, जो अन्य एग्ज़ाम आपके एसआई, रेलवे, पुलिस सारी जगह उपयोगी है। तो हम लोग जो पिछली क्लास थी जैन धर्म का अध्ययन किए थे, आज उसी के अगले क्रम में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC और मृत्यु 483 BC में हुई थी। अब देखते हैं कि इनका जन्म और माता पिता कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, और वर्तमान में कहाँ पे है? नेपाल में। आगे ध्यान दीजिए, इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम माया या महामाया था। और इनका माता जी जो थी, जन्म के बाद इनका देवासान हो गया। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, और यही इनकी दूसरी माँ भी है। आगे ध्यान दीजिएगा, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्त कुल के प्रधान थे। पत्नी का नाम यशोदा मिलता है। इनकी शादी जो है 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। पत्नी का नाम यशोदा मिलता, और यशोदा के अन्य नाम है बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा। ये यशोदा जो है शाककुल की कन्या थी। गौतम बुद्ध और यशोदा से एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम राहुल था। आगे चल के जीवन में इनकी 4 घटनाएं घटित हुई गृह त्याग के पहले। वो 4 घटनाएं कौन सी थी? सर्वप्रथम इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा तो इनका मन व्याकुल हुआ। इसके बाद इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा और मन व्याकुल हुआ। इसके बाद इन्होंने एक मृतशैया को देखा, चिता में लेटाए हुए, मन व्याकुल हुआ। चौथी घटना जो उनके जीवन की है, इन्होंने एक प्रसन्नचित्त मतलब खुशी में एक साधु को देखा। प्रसन्नचित्त मुद्रा में आपका साधु को देखा तो इनको लगा, यार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, यदि कहीं सुख है तो ये साधु में है। तब से इनके दिमाग में एक कीड़ा काटने लगा। जैसा कहते हैं कि यार अगर मैं भी संन्यास ले लूँ तो मैं भी सारे जीवन सुख में रहूँगा, खुशी रहूँगा। तो इन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर अपने घोड़ा कंथक, ठीक है, घोड़ा कंथक और सारथी छंदक के साथ इन्होंने गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। विनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग के बाद इनके जो प्रथम गुरु थे उनका नाम आलार कालाम था। याद रखेंगे, इनके प्रथम गुरु जो थे आलार कालाम थे। इसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन ऋषि पत्तन, जिसे सारनाथ के नाम से जाना जाता है, में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये तथागत या बुद्ध कहलाए। यह घटना संबोधि के नाम से जानी जाती है। इनके जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसे संबोधि के नाम से जानते हैं। आगे तपस्सु तथा भल्लिक को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया और यही इनके पहले शिष्य थे। और बौद्ध ग्रंथों में इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, यह जाना गया। आगे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कुछ महिलाओं को भी अपने संग में जगह दी थी। तो प्रथम जो महिला थी वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, जिन्हें इन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। पूछ लेता कई बार, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये बरसात साल में 12 महीने होते हैं, तो बरसात के 4 महीने ये एक जगह रुकते थे और 8 महीने ये भ्रमण करते हुए उपदेश देते रहते थे। तो हमारा ये है
सर्वाधिक वर्षा काल इन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में व्यतीत किए। तो भाई जाहिर है कि सर्वाधिक उपदेश भी वहीं पे दिए होंगे। तो आपका प्रश्न आता है सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए और सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में बिताया। आगे ध्यान दीजिएगा, इनके कुछ समकालिक राजा या अनुयायियों के नाम मिलता है। तो आपका मगध का राजा बिंबिसार था, अजातशत्रु और प्रसेनजित इनके अनुयायी थे। और बिंबिसार ने बेलवन नामक बिहार इनको दान में दिया था। ठीक है, हाँ भाई आगे देखते हैं। 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार करने के बाद वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल व्यतीत किया। आप हमसे पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था? तो वैशाली था। सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किए थे? वो श्रावस्ती था। आगे वैशाली की चर्चित नगर वधु आम्रपाली, ठीक है, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। आम्रपाली का नाम सुने होंगे, ठीक है। आम्रपाली जो थी कहाँ की थी? वैशाली की थी और ये बुद्ध की शिष्या थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में एक त्रिपिटक आता। हमसे पूछता है त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, एक हम लोग इसके पहले देखे थे त्रिरत्न, वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। त्रिपिटक हो गए। आगे ध्यान दीजिएगा, 483 बीसी में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हो गई। कब? 483 बीसी में। कहाँ पे? कुशीनगर में। किस नदी के तट पर? हिरण्यवती नदी के तट पर इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एक सवाल हमसे पूछता है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के पहले किसको उपदेश दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, सुभद्र नाम का एक व्यक्ति था जो वहीं पे गाय भैंस वगैरह चरा रहा था, उसी को इन्होंने उपदेश दिया था। आगे ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध से जन्म से संबंधित या इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। उनमें से कभी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से निम्न का क्या संबंध है, या जन्म जीवन की घटना से निम्न का क्या संबंध है? तो देख लीजिएगा, घटना है चिन्ह या प्रतीक। तो गर्भ का चिन्ह प्रतीक क्या था? हाथी। जन्म का कमल का फूल। यौवन का सांड। और गृह त्याग का, बताएं आप लोग क्या था गृह त्याग का प्रतीक? आगे होगा सब लोगों को, घोड़ा। क्या था? घोड़ा। भाई घोड़े में बैठ के तो चले थे ये, ठीक है। तो इनके जो गृह त्याग का प्रतीक है वो है घोड़ा। आगे ध्यान दीजिएगा, ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष है और निर्वाण या मोक्ष का प्रतीक पद चिन्ह है। और प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र और महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं, पता है आप लोगों को, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल हमारा जो है वो आता है बौद्ध संगीतियों से। तो बौद्ध संगीतियां हमारी कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो पूछ लेता है कि निम्न बौद्ध संगीति कब हुई थी, या इसकी अध्यक्षता किसने की थी, या कहाँ पे हुई थी, उस समय शासक कौन था, या उस समय कौन सा विशेष कार्य किया गया। तो उनको देखते हैं हम लोग। प्रथम बौद्ध संगीत 483 बीसी में, अर्थात इनके मृत्यु के एक वर्ष बाद ही, मृत्यु के समय ही 483 बीसी में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कहाँ पे हुई थी? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। और इसमें कार्य हुआ था सुत्त पिटक विनय पिटक का संग्रह हुआ था। ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक और विनय पिटक आते हैं। अभी अभिधम्म पिटक आगे आएगा। दूसरी बौद्ध संगीत हमारी 383 बीसी में, अर्थात इनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? शाबक मीर ने। और कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। उस समय शासक कौन था? काला शोक। वैशाली का शासक आपका काला शोक था। और कार, यहाँ पे कार कोई इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने नहीं नोट किया, आगे ध्यान दीजिएगा। तृतीय बौद्ध संगीत हमारी 247 बीसी में हुई थी
और इसकी अध्यक्षता मुगल पुत्र तिष्य ने की थी। किसने? मुगल पुत्र तिष्य ने की थी। और ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र पे। और शासक कौन था? अशोक। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संधि हुई थी। और इस समय त्रिपिटकों में तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक की रचना हुई। आगे ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संधि चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है, 102 ईस्वी में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और ये कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। और इस समय शासक कौन था? कनिष्क। और ये आपका कार्य के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस समय विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई तथा बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में बट गया। तो ये भैया हमारा था बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। और प्रॉमिस है आप लोगों से कि जितना भी हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा है, इससे आपका लोअर पीसीएस तक में जो भी सवाल आएंगे यहीं से आएंगे। और आप लोग ध्यान से पढ़िए, वीडियो देखिए और इसका नोट्स बनाइए। ऐसा नोट्स आपको शायद मार्केट में उपलब्ध ना हो या ना मिले, इसलिए आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल पे विजिट करें, देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्टडी विद सैम को। धन्यवाद, नमस्कार।